नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, माय बाप। आज हम इस वीडियो के अंदर देव के देव भगवान शिव जी का एक ऐसा मोहिनी मंत्र देने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन के सारे कठिन काम इस मंत्र से चुटकियों में बन जाएंगे। आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितनी भी अड़चने हो, धन दौलत, कोई इंसान जैसे सच्चा प्यार या कोई दुश्मन या घर की कोई बहुत बड़ी समस्या, इस पूरे संसार में से कोई भी समस्या हो, वो भी इस मंत्र के बाद पूरी तरह से आप उस समस्या से बाहर आ पाएंगे और अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ला पाएंगे। साथियों, माय बाप, मेरी बस एक ही विनती है आपसे कि इस वीडियो को आपको आखिर तक देखते रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस मंत्र की साधना की क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने साधना किसी गलत तरीके से की तो इस मंत्र का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा और इसके अलावा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हर देवी देवताओं के मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा के साथ इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, जिसके ज़रिए आप अपने जीवन के सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, सभी समस्याओं से चुटकियों में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के मोहिनी मंत्रों में वो शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है तो उन्हें किसी भी शत्रु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मंत्र को सिद्ध करने के लिए प्राचीन काल के लोग कठोर तपस्या करते थे, लेकिन आजकल के दिन में समय का इतना महत्व हो गया है कि किसी के लिए उतना समय देना जैसे प्राचीन काल के लोग दे पाते थे, उतना समय दे पाना अब असंभव हो गया है। परंतु आप चाहेंगे तो शिव जी के इस मंत्र को आप कम समय में भी सिद्ध कर पाएंगे। प्रिय साथियों, यदि आप इस मंत्र को भक्ति और साधना के जरिए सिद्ध करते हो तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस मंत्र के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है कि ये मंत्र कितना चमत्कारी है। जैसे जैसे आप इस मंत्र की साधना करने लगेंगे, वैसे वैसे आपके एक एक काम बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आप भक्ति और श्रद्धा के साथ इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका बिजनेस इस मंत्र के बाद पूरी तरह से चल पड़ेगा। उसके बाद कोई दुकानदार है जो उसका दुकान चला रहा है, तो इस मंत्र के बाद उसका दुकान, उसके ग्राहक इतने आएंगे कि वो अपने ग्राहकों को भी संभाल नहीं पाएगा। या कोई जॉब की समस्या है या घर की कोई समस्या है, आपके पति की समस्या है, पति जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, या आपका पति घर पर ध्यान नहीं देता, व्यसन करता है, या आपके घर और ज़मीन जायदाद का कोई मामला है जो आपसे दूर जा रहा है। साथियों, इस मंत्र के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी अड़चन है, जो भी दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें भगवान शिव जी का ये मंत्र अपने आप इसे आपको छुटकारा देगा। बस आपको भगवान शिव जी पर भरोसा रखना है, पूरे पवित्र मन से, पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर, पूरे भक्ति भाव से इस मंत्र की साधना आपको करनी है। साथियों, माय बाप, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना है, क्योंकि इसकी साधना की जो क्रिया है वो मैं आपको ठीक से आगे समझाने वाला हूँ।
इस मंत्र को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा कोई भी संकट को पार कर सकते हैं और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और किसी भी कार्य को बड़े सरलता से कर सकते हैं। यदि आप किसी को वश करना चाहते, यानी कि देखिए, अगर आप किसी को वश करना चाहते हैं, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है जो आपसे दूर जा रहा है, जैसे कि आपका बेटा है जो घर में नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से कहीं बाहर चला गया है, घूम गया है, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं पे खो गया है, या आपका प्रेमी है, आपका प्रियकर है जो आपसे दूर है, आपसे प्यार नहीं करता, बाहर के वातावरण से आकर्षित होता है, तो इसको वश करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना आपको कब और कैसे करनी है, हम लोग आगे बात करेंगे। साथियों, माँ बाप, ध्यान रहे कि ये मंत्र जगत कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये मंत्र भगवान शिव जी के वाच है, इस पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि इस मंत्र को किसी गलत काम के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। किसी अपात्र को वश करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। किसी गरीब इंसान को दुख देने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। गलत तरीके से, किसी गलत नियति से इस मंत्र की साधना आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप गलत सोच से ऐसा करते हो तो आपके लिए ये मंत्र काफ़ी मुश्किलें लेके आ सकता है। और यदि आप अच्छे काम के लिए, कुछ सरल काम के लिए, यदि आप जगत कल्याण के लिए इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो देवों के देव भगवान की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो चलिए साथियों, विस्तार से जान लेते हैं कि आपको भगवान शिव जी के मोहिनी मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। यदि आप कम समय में इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको पहला मार्ग बता देता हूँ। साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, उस दिन के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन तक आपको इंतज़ार करना है। तो आप बोलोगे कि अब इस मंत्र का हमें क्या फ़ायदा है। तो साथियों, अगर आज से आप इस मंत्र की शुरुआत करते हैं और आप अपने मन के अंदर इच्छा व्यक्त करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन इसकी पूरी साधना करते हो, जो मैं क्रिया बताऊंगा उस क्रिया को महाशिवरात्रि के दिन आप करते हो, तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे और आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ला पाएंगे। साथियों, ये महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी खुद पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो याद रखिए, आपको महाशिवरात्रि तक इस मंत्र की साधना जो है, हर रोज थोड़े थोड़े तरीके से इस मंत्र की साधना आपको करती रहनी है। आगे की विधि मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, माँ बाप, जब आप इस मंत्र की साधना करने की सोचेंगे, उसी दिन से आपको मांस और मदिरा का सेवन बंद करना होगा। पूरी तरीके से आपको मांस मदिरा का सेवन जो है वो बंद करना होगा। और तो और जिस दिन, यानी कि शिवरात्रि के पहले दिन आप इसकी साधना करेंगे, उस दिन आप अपने शरीर को गंगा के शुद्ध पानी से स्नान करोगे। शिवरात्रि के दिन आपको भरपूर दिन भर उपवास करना होगा। अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो ये साधना पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। अगर आप उपवास करते और भूख से व्याकुल है और फिर भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव जी आपको प्रसन्न होंगे और आपके मन की जो कामना है, मन की जो बात है, मन में जो इच्छा आपने रखी है, वो इच्छा पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी और आपको इस मंत्र का फल प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए, आप अगर भूख से व्याकुल है,
प्यास से व्याकुल है, फिर भी आपको उपवास जो है, जब तक आप इस मंत्र की साधना करेंगे तब तक आपको शुरू रखना है। जब तक शिवरात्रि है तब तक आपको उपवास करते रहना है। अगर आपको पानी सेवन करना है तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ गंगा का पानी होना चाहिए, यानी कि कोई भी नदी का पानी होना चाहिए। साथियों, मंत्र बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र का किसी भी गलत काम के लिए, किसी भी गलत विचारों से इसका प्रयोग ना करें। किसी भी गरीब पर इसका प्रयोग ना करें, किसी कुपात्र पर इसका प्रयोग ना करें। साथियों, इसके बाद का विधि जो है ये है, भगवान शिवलिंग को घर में स्थापित करें। विधि विधान करें, शिवलिंग जो है वो घर के अंदर स्थापित करें। अगर आप घर में शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन किसी भी भगवान शिव के मंदिर में भीड़ होगी और वहाँ पे आप भीड़ के सामने इस मंत्र की साधना नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कहीं पे भगवान शिव जी का खुला मंदिर मिल जाता है तो उनके सामने आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि आप घर में भी शिवलिंग को स्थापित करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 100% आपको फ़ायदा होगा और इसकी साधना पूरी होगी। तो साथियों, ध्यान से देख लेना, मैं अपनी स्क्रीन पर इस मंत्र को दिखाने जा रहा हूँ। इस मंत्र की जो साधना है, कितनी बार और कैसी करनी है, मैं आपको मंत्र के बाद दिखाऊंगा। तो वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को मंत्र के बाद भी देखते रहें। तो मंत्र जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे उम्मीद है कि आपने इस मंत्र को किसी पेन से पेपर पर लिख लिया होगा। यदि आपने पेपर पर नहीं लिखा है तो इस मंत्र को आपको पेपर पर लिखना है। और याद रखिए, पेन की स्याही काली नहीं होनी चाहिए, स्याही लाल कलर का पेन आपको लेना चाहिए। तो चलिए, इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपने घर में शिवलिंग स्थापित करें या किसी भी मंदिर में शिवलिंग के पास बैठकर अगरबत्ती जलाए, धूप जलाए, वहाँ का जो वातावरण है उसे प्रसन्न करें और भगवान शिव जी को उनके चहेते बेल के पत्ते चढ़ाए। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप 1051 बार, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको 1051 बार दिन भर करते रहना है। जैसे आपको टाइम मिलता है, जैसे आप भगवान शिव के सामने बैठ सकते हैं, वैसे आप 1051 बार इसे करते रहना है। साथियों, माँ बाप, आप इस मंत्र का जब जाप करेंगे, जो भी इच्छा आपके मन के अंदर है, जो भी समस्या आपको छुटकारा पाना है, जो भी इच्छा है, वो आपको मन में रखनी होगी, मन के अंदर उसका विचार करना होगा। जैसे आप मंत्र का जाप करेंगे, जैसे अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, वैसे वैसे आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे और आपको भगवान शिव जी की कृपा बनी रहेगी। तो साथियों, माँ बाप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा विधि जो है वो समझ में आ गया होगा। पुराने वेद शास्त्र का ये मंत्र आपके समझ में आया होगा। साथियों, माँ बाप, इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदल कर पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।